क्रोधो नाशयते धैर्यं, क्रोधो नाशयते श्रुतं, क्रोधो नाशयते सर्वं, नास्ति क्रोध समरिपुः। इस श्लोक में कहा गया है कि क्रोध हमारे धैर्य का नाश कर देता है। क्रोध एक ऐसा विकार है जो हमारे धीरज को, हमारे धैर्य को समाप्त कर देता है और हमें तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए बाधित कर देता है। दूसरा है क्रोध नाशयते श्रुतम। श्रुत कहते हैं ज्ञान को, विवेक को। क्रोध एक ऐसा विकार है कि हमारे विवेक को खा जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका भेद मिट जाता है। हमारे चारों ओर अंधकार छा जाता है और हम क्या कर रहे हैं, वो सही है या गलत, इसका हमें ज्ञान ही नहीं रहता। इसलिए कहा गया है कि क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। अर्थात क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध हमारा सब तरफ से विनाश कर देता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान हुए अरस्तु। वो बड़े ही पितृभक्त थे, अपने पिता की बड़ी सेवा करते थे। जब पिता का अंतिम समय आया तो उन्होंने अरस्तु को अपने पास बुलाया और उन्होंने अरस्तु से कहा कि अरस्तु, आप मेरी कोई बात नहीं मानना, लेकिन ये बात ज़रूर मानना। आप मेरी हर बात का विस्मरण कर देना, हर बात को भूल जाना, लेकिन इस बात को नहीं भूलना। इसलिए अरस्तु, मुझे वचन दो कि आप ये बात नहीं भूलोगे। अरस्तु ने कहा, ठीक है पिता, मैं वचन देता हूँ, आपकी इस बात का हमेशा जीवन भर पालन करूँगा। बताइए क्या बात है। अरस्तु के पिता बोले कि बेटे, जब भी तुम्हें क्रोध आए और प्रतिक्रिया करने का मन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम प्रतिक्रिया ना करना, बस उसे 24 घंटे के लिए अवॉइड कर देना। अरस्तु लिखते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा जिस तरह की भूमिका मेरे पिता ने बनाई थी तो निश्चित रूप से कोई बड़ी मांग होगी मुझसे, निश्चित रूप से कोई बड़ा वचन होगा। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है। अरस्तु ने कहा, ठीक है पिता, मैं आपकी बात का पालन करूँगा। और अरस्तु आगे लिखते हैं, जिसे मैं एक मामूली बात समझ रहा था, जिसे मैं छोटी बात समझ रहा था, जब मैंने उसका पालन किया तो कई बार ऐसा हुआ कि क्रोध में जिस व्यक्ति के प्रति मेरा मन प्रतिक्रिया करने का कर रहा था, उससे लड़ने का कर रहा था, उसे अपशब्द कहने का कर रहा था, 24 घंटे बाद मैंने उसी व्यक्ति से क्षमा याचना की। वो लिखते हैं कि 100 में से 90 बार मुझे लगा कि वो ठीक था और मेरा प्रतिक्रिया करने को मन नहीं किया, और इससे मेरे जीवन में अतीव परिवर्तन आया। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारे विवेक को, हमारे ज्ञान को समाप्त कर देता है। ओम।